आसू जी भी आगे हैं तो जब अपने कमलेश जी पहुंचे हैं, विकास जी पहुंचे हैं, तो इसमें अपने मनोज सर, तो इस कड़ी में थोड़ा इनका सम्मान किया जाए, जो अपनी परंपरा है, जो मेहमान का अपने सम्मान करें। तो मनोज सर, गुड मॉर्निंग। बोलो को नहीं रहे, आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग। तो फिर आप जोश, मतलब ऐसे लग रहा क्या हो गया, बोर हो गया है? तो बोलो फिर, भारत माता की जोश है। फिर आवाज नहीं, मैं राहुल जी में और पिरा दूं भाई। आजा भाई आजा। देखो, इन 3 बार दुल्हो बना दियो, एक बार शादी के समय, एक दिन फिर, और आज एक बार और। बधाई भाई, 3 रानियां यार, ईश्वरी सिंह होया करती। तो जो आज का अपना उद्देश्य था, पहले क्लास राहुल सर की चल रही थी, उसके बाद में विकास जी जो है, पिछले ये वाला तो सब इंस्पेक्टर भी रिजल्ट आया है, उसमें राहुल जी का और इन सर का चयन हुआ है। उससे जो पिछला रिजल्ट था उसमें उनका चयन हुआ था, और उसके बाद उनको जयपुर पहली पोस्टिंग मिली है। और पहली पोस्टिंग मिली है तो मैंने कहा कि भाई हमारी कोचिंग में भी आओ, और वो आपको जो है आगे क्लास में भी मिलेंगे। आज तो सेमिनार में मिले हैं, क्योंकि पहले दिन रूबरू हो रहे हैं, फिर आपसे भूगोल विषय जो है या पॉलिटी विषय जो है, जब राहुल जी नहीं होंगे तो दोनों भाई सब इंस्पेक्टर आपको पॉलिटी और भूगोल अच्छे से करवा देंगे। और लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन मुक्ता मैडम ने भी दे दिया, मोटिवेशन विकास भाई ने भी दे दिया, विजयपाल जी ने भी दे दिया, राहुल जी ने भी दे दिया, इन्होंने दिया था, सर ने भी दे दिया, फिर मनोज जी रह गए, मनोज जी देंगे पहले। तो हमारा तो मोटिवेशन हो ही रखा है। अब लास्ट हमारे पास ये रहता है भी, अब हम करें क्या। मैं आपको 2 चीज और बता रहा हूं। अभी पटवारी की जो भर्ती है, आप लोगों को ध्यान होगा कि पटवारी की भर्ती भी आने वाली है। तो और दूसरी चीज है कि जो लड़कियां बैठी है उनके लिए महिला एसआई की भर्ती और एसआई की भर्ती है, और जो लड़के बैठे हैं उनके लिए तो सारा जहां ही बाकी पड़ा है, क्योंकि आरएससी, आरआईएसएफ, जिला पुलिस, दिल्ली पुलिस, सारी आपकी वैकेंसी होने वाली है। अब आपको एक चीज निर्धारित करनी है कि कोचिंग में आकर मुझे सिलेबस ना करने की बजाय सब्जेक्ट मजबूत करना है। पहली सोच ये होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो पता है, हाँ ये टॉपिक हो गया सर, ये टॉपिक हो गया सर, और जब मैं टेस्ट लेता हूं यहाँ पर, आज नहीं सुनाएंगे कल सुनाएंगे, और ये आप लोगों ने करके दिखाया है। जब भी मैंने पूछा भी ये सुनाओ, पहला टॉपिक भी आपको याद नहीं हो रहा है, और आप बात किसकी करते हैं, सिलेबस की। आप बात ये करें कि मेरा जो कोचिंग आने का उद्देश्य है कि मेरा जो सिलेबस और जो विषय है उस पर मेरी कमांड कितनी हुई। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। भी सिलेबस तो पूरा होगा ही होगा, बिना सिलेबस तो आप भी जाने वाले नहीं हो और हम भेजने वाले भी नहीं है। लेकिन आपको मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को मैं एक बार पढ़ लूं उसके लिए मुझे दोबारा समय देने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि एक किताब को 1000 बार पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है, 1000 किताबों को बार बार पढ़ना अच्छा नहीं है। तो जो आपको पढ़ाया जाए वो, और जो आपको नोट्स या बुक्स जो भी मिली है उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लें, और हो सकता है और होगा भी। कौन कौन है जो यहां आना चाहता है इस वर्दी के अंदर, हाथ ऊपर करना। अब देखो सबने हाथ ऊपर किया ना, और कुछ नहीं किया तो आलसी है, सोच रहे अभी भी वो कोई और भर्ती बाबू बनने वाले होंगे। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, बाबू भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्कूल में बाबू है और एक घर में भी बाबू होता है, और एक रात को भी बाबू बनता है। तो बाबू का भी टाइप अलग अलग हो गया। लेकिन हमारे बीच जो ये शख्सियत आप देख रहे हैं ये भी वर्तमान में बाबू ही है, बाबू ही नहीं, अभी एलडीसी पद पर कार्यरत हैं, और एलडीसी पद पर रहते हुए सब इंस्पेक्टर अचीव किया है। मैं हर बार कहता हूं कि एक सीढ़ी चढ़ जाओ, उसके बाद आगे वाली सब चढ़ जाओगे। लेकिन पहले माइंड सेट होना चाहिए कि एक नौकरी की तैयारी करूंगा और उसके पीछे ही मैं कार्य करूंगा। जैसे घर वाले एक ही लड़की दिखाते हैं, उसी के साथ शादी करवा देते हैं कि ये फाइनल है। वो जब जगह जगह देखते हैं तो आप भी कंफ्यूज होते हो कि किस वाली से करूं मैं। ठीक है, तो वही एक नौकरी है, लगती सारी अच्छी है। आरएस को देखोगे अच्छी है, सब इंस्पेक्टर को देखोगे
अभी बढ़िया है। मास्टरगन देखोगा, एक अभी मौज है, दिवाली की छुट्टियां बहुत मिले, सबकी अच्छी लग रही है, पर उस ओखली में जब आप सिर देते हो ना, तब आपको पता चलेगा भी आगे वाली में मुझे किस में जाना है। तो एक बार ओखली में सिर दे दो और फिर उस मुसल की खाकर देखो जो सरकारी है, और उसके बाद आप अनुभव करोगे कि मैं एक सही दिशा में जा रहा हूं। आज का समय हम कहां बिता रहे हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, या हम कहीं पर भी संग्रहालय में जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, अब लोग यहाँ जयपुर आते हैं, संडे वाले दिन WTP घूमने जाते हैं और फिर वहां से फोटो लगाते हैं, सेल्फी विद WTP, वर्ल्ड ट्रेड पार्क फेमस इन इंडिया। अरे भाई साहब, पेपर में, हाँ वो, और वहां पर सिटी पार्क में जाकर, हाय गाइस मैं पहुंच चुका हूं सिटी पार्क। अब आप यहां पर देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। अब वो दिखा कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, वो फूल कौन से हम समझते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उससे अच्छा आपको यहाँ पर जो संग्रहालय बना है, जहां पर आपको पुराने जो किताबें पढ़ी है, उन किताबों को लेकर आओ, पढ़कर देखो आप एक बार, उन कहानियों को पढ़कर देखो, उनसे आपको इतिहास का पता चलेगा। संस्कृति, मैं हर बार कहता हूं, संस्कृति ऐसा विषय जिसको सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी चीज संस्कृति में सीखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कहूं, इधर आना, अभी इन्होंने ड्रेस पहन रखी है ये, अब आप लोगों के लिए क्या है कि ये शर्ट पहनी हुई है, और हम बैठे थे तो विकास भाई ने आते ही बोला था ये शर्ट नहीं होती है, ये ब्रजेश है, इसके नीचे एक चूड़ीदार पायजामा पहना जाता है। ये राजा महाराजाओं के जो राजकुंवर हुआ करते थे उनका एक वेशभूषा हुआ करती थी, सिर्फ इसमें अंतर होता था कि यहाँ एक पट्टी और लगती थी। तो ये ब्रजेश है। अब अपने लिए तो क्या, हाँ नई कमीज है, चौकी लाग रही है, क्योंकि हम उन संस्कृति की चीजों को ही भूल गए। हम जहां पर ये साफा देखते हैं, ये कौन सा साफा है, हम इसको पहनेंगे कि यार लेरिया पहन रखा था आज तो राहुल सर बड़े स्मार्ट लग रहे थे लेरिया में, है तो वो पता चलेगा भी ये लेरिया है। फिर तुम्हें पता चलेगा मोढ़ा क्या होता है, समझ में आया? फिर तुम्हें पता चलेगा पोमचा क्या होता है। जब तुम माल्यार्पण कर स्वागत किया और राहुल जी आए, चले गए, फोटो खींची, भैया आपको पढ़ने से मतलब है, सीख कहीं से भी सकते हैं, कहने का मतलब समझे आप? भाई ये क्या है, लेरिया साफा है। अभी मैं कहूं कि खूंटेदार पगड़ी जयपुर की है, छज्जादार पगड़ी जोधपुर की है, चपटी पगड़ी मेवाड़ की है। ये कब दिमाग में आता है? जब हम उन चीजों को समझते हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं वहां सीखते कम है, बातें ज्यादा करते हैं। आप यहाँ सेमिनार में या क्लास में समय निकाल कर आते हो, तब तक सुनते हो, उसको सामने वाला सुनाता है, जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, प्रत्येक विद्यार्थी निकालता है मोबाइल और देखता है टाइम क्या हो गया, किसका मैसेज आया है, किस सोना बाबू ने परेशान किया कि नहीं, उसने गोलगप्पे खाए कि नहीं, कितना नुकसानदायक है वो। क्योंकि तुम्हारा ध्यान क्या था कि क्लास कब खत्म हो और कब मैं मोबाइल निकालूं, और दूसरा ध्यान क्या रहता है, कब क्लास खत्म हो और मैं पानी पीने जाऊं। आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाला व्यक्ति रात को 2:30 बजे लाइन पे लगता है और उसे यह भी नहीं पता होता कि उसका नंबर कब आएगा, और वो लाइन भी नहीं तोड़ सकता। और तुमसे 3 घंटे नहीं बैठे जाते, हर एक घंटे सर हिसाब करें। स्कूल में होता था ना वो, सर मुझे पानी पी के आना है, सर मुझे लघु शंका जाके आना है। अरे स्कूल से हम आगे यहाँ क्यों आए? क्योंकि स्कूल की जो एजुकेशन थी वहां कुछ ना कुछ कमी रही है, इसी कारण कोचिंग में आए हैं, क्योंकि वहां का 45% और 80% वाला भी यहां बराबर है। क्या उसको अलग से बिठाया जाता है? क्या नहीं बिठाया जाता ना। और वो भी उसी चीज की तैयारी कर रहा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, और सिलेक्शन हो जाए तो वो भी वही कहलाएगा जो आप कहलाओगे। यहां पर कोई भी परसेंटेज कभी भी मायने नहीं रखते किसी भी व्यक्ति के लिए। आपके लिए मायने ये रखता है कि उस समय मैं नालायक था और अब मेरे पास में मौका है, इस 80% वाले को मैं ये कहकर दिखाऊंगा कि देख तेरे से पहले ये 45% वाला लग गया। वो जुनून होना चाहिए, तब जाकर नौकरी मिलती है। यहां आकर बैठ गुरुजी बोलेंगे और हम सुनेंगे, फिर ये कहेंगे कि सेमिनार समाप्त हुआ, एडमिशन लेना है, वो नीचे अपना अपना नाम लिखा दें, सोमवार से पेश शुरू होंगे और उसके बाद आप चले जाओगे। फिर आपको पता चला कि दूसरी कोचिंग में सेमिनार हो रहा है, फिर आप यहां से खड़े हुए वहां जाओगे, फिर वो ये ऐसी बातें करेंगे कि महज मोती समुद्र के किनारे नहीं मिलते, वो मिलते हैं उसकी गहराई में, और उस गहराई तक जाने के लिए आपको कोचिंग आना पड़ेगा। फिर वहां पर आपने ऐसा सुना, फिर आप कहीं दूसरी जगह गए, अरे देखो मंजिल जिन लोगों को मिली है, याद करो उस दशरथ मांझी को जो अपनी पत्नी के लिए एक पहाड़ को चीर सकता है। तुम तो जवान इंसान हो, तुमसे एक किताब नहीं चीरी जा सकती। तो ये जब चीजें सीखोगे ना, तब जाकर खुद में जोश आएगा। मैं तुम्हें जगा सकता हूं, तुम्हें ये कह सकता हूं, पर करना किसको? तुम्हें तो करना है। अब तुम्हारे अंदर आ रहा है कि हाँ मैं दशरथ मांझी बनूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी कहूंगी अमरीश पुरी का रोल अदा करना है तो तुम पहले कर दोगे।
ठीक है, लेकिन वो वाला काम तुमसे नहीं होगा। जो सबसे मुश्किल काम था उस व्यक्ति ने अकेले ने कर दिखाया। और तुम्हारे लिए एक किताब है, मैं यहाँ के जाता हूं भी ये 2 पेज है, इनको याद करके आ जाओ। सोना क्यों, रात को नींद आई, सोना क्यों, क्यों सो रहे हो भाई? क्या मिल गया आपको? नौकरी मिल गई, फिर क्यों सोना? जब पूरा शरीर टूट जाए ना, जब लगे कि नहीं अब तो सोना ही पड़ेगा, तभी सोना है। ठीक है, मैं बस इतनी बात कहूंगा था। चौकी लागे तो धार करने रख लीजिए, नहीं इलाका सुनियो, निकाल दीजिए। धन्यवाद।